तो मैं अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट को या वो इदारे जो कि टैक्स सिस्टम को इम्पोज करते हैं उनके सामने यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि टैक्सेशन में जब भी कोई इंक्रीमेंट आता है उसको इस तरीके से उसको लाया जाए कि प्रॉपर जितनी भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें चाहे वो नई वाली प्रोडक्ट्स हैं चाहे पुराने वाली प्रोडक्ट्स हैं उनकी सही वैल्यूएशन करने के बाद उनकी जो करंट वैल्यू है उसको देखने के बाद फिर उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज का वीडियो मेरा स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। मेरे वो दोस्त जो दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखते हैं, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। गाइस, पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ इस तरह की र्यूमर्स आ रही थी। एक दो दोस्तों ने भी कहा कि पीटीए के जो टैक्सेस हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले भी कुछ इस तरह की र्यूमर्स आई थी तो मैंने इन न्यूज़ को इग्नोर कर दिया, मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन कल से जब कंफर्मेशन आ गई है कि पीटीए ने वाकई में अपने टैक्सेस को बढ़ा दिया है तो तब मैंने इस चीज़ को सीरियस लिया और मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से वीडियो में शेयर करना चाहता हूं कि मैं खुद हैरान हूं कि इतने ज़्यादा जो टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि एक ऐसी अमाउंट तक उसको पहुंचा दिया गया कि एक आम बंदा नॉर्मली जो टैक्स पे भी करना चाहता है उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना ज़्यादा टैक्स कैसे पे करेगा। बहुत साल पहले जब मैं बीकॉम ऑनर में था तो हमने टैक्सेशन के बारे में पढ़ा था कि पब्लिक के ऊपर, आवाम के ऊपर टैक्स को इस तरीके से लागू किया जाए कि उनको पे करते हुए बर्डन ना लगे। यानी अगर आप इस तरह का टैक्सेशन सिस्टम लेके आएंगे जिसमें आराम से एक बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो टैक्स पे कर दे, तो इससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है और वो लोग जो होते हैं जो टैक्स देना चाहते हैं उनका भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको बर्डन नहीं लगता, बोझ नहीं लगता। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा टैक्स आवाम के ऊपर लागू कर देंगे, इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा देंगे कि उनको समझ ही ना आएगी कि अगर आप जिस चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं उसकी प्राइस भी उतनी है और जो उसका टैक्स है वो भी उससे कई गुना ज़्यादा है, तो फिर आप सोचें कि क्या हो सकता है इस तरह के सिस्टम का और किस तरीके से पब्लिक जो होगी वो इसको जस्टिफाई करेगी। सो मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ कि पिछले दिनों मिनी बजट में ये चीज़ डिस्कस की जा रही थी कि पीटीए जो है वो अपनी जो डिवाइसेस के ऊपर, स्मार्टफोन्स के ऊपर जो टैक्सेस है वो उसको इंक्रीज़ करने जा रहा है। इससे पहले भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जो मैक्सिमम जो स्मार्टफोन, महंगे वाले स्मार्टफोन है जैसे आईफोन्स हैं या सैमसंग के वो वाले जो फ्लैगशिप मोबाइल्स में आते हैं, वहाँ पे जो टैक्स था वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो CNIC के ऊपर, शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो टैक्स था वो 40,000 था, और अगर आप उसको पासपोर्ट पे करवाते थे तो वो तकरीबन 30,000 के करीब था। और फिर उसको बढ़ा के 6-7 हज़ार उसमें इंक्रीमेंट करके 37 और 47 की रेंज में वो आ गया था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से दोबारा से ये न्यूज़ आ रही थी कि मिनी बजट में पीटीए जो है ये दोबारा से टैक्सेस को इंक्रीज़ करने जा रहा है, लेकिन कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो टैक्सेस हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो टैक्सेस हैं वो पुराने कितने हैं और न्यू जो टैक्सेस हैं वो कितने आए हैं। सो $100 से लेके $200 तक जो टैक्सेस हैं वो पहले 11,500 था, जिसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि 100% से भी ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट लाया गया है। सो अगर आप यहाँ पे 11,500 का डबल करें तो तकरीबन 23,000 बनता है, जिसको 23,000 भी नहीं बल्कि 25,000 कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो 200 से लेके $350 तक की रेंज के फ़ोन हैं वहाँ पे जो टैक्स पहले था वो 16,500 था, जिसको बढ़ा के 49,000 जो कर दिया गया है। इसके अलावा $350 से लेके $500 तक की जो रेंज के फ़ोन हैं वहाँ पे जो पुराना टैक्स था वो 28,800 यानी कि 30,000 के लगभग था, जिसको बढ़ा के तकरीबन 68,500 कर दिया गया। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये 100% से भी ज़्यादा इंक्रीमेंट है, जो कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब किया क्या है। इतना ज़्यादा जो टैक्स है ये किस तरीके से लोग पे करेंगे, और अगर पे करना चाहते भी हैं तो वो किस तरीके से खुद को आमादा करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि वो नए स्मार्टफोन्स लें, नए फ़ोन्स लें, और जितने का फ़ोन है उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स भी भरें। और सबसे मज़े की बात यहाँ पे आपको दिल थाम के रखना पड़ेगा कि जो $500 से अबव फ़ोन है, यानी कि जिसमें आप कह सकते हैं कि एप्पल के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, आईफोन 11 की सीरीज़ है, 12 की, 13 की सीरीज़, ये जितने भी स्मार्टफोन्स हैं इनके ऊपर जो पुराना टैक्स था वो तकरीबन 46,500 था। यानी अगर आप शनाख्ती कार्ड के ऊपर अपने स्मार्टफोन्स को अप्रूव करवाते हैं, ये वाले जो मैंने आपको मेंशन किए हैं, $500 से प्लस वाली जो वैल्यू है, वहाँ पे आपका जो टैक्स था वो 46,500 था, जिसको बढ़ा के 85,500 कर दिया गया है।
इमेजिन कर सकते हैं कि 85,500 का जंप, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है जो कि आपको पे करना पड़ सकता है। सो गाइज, यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप पीटीए का टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसको किस तरीके से पे किया जाए खुद घर बैठे, ये आप जानना चाहते हैं, और पीटीए की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मुख्तलिफ सवालात या मुख्तलिफ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूंगा और यहाँ पे आई बटन में भी आपको लिंक दे दूंगा। आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं और बहुत सारे सवाल जो आपके माइंड्स में आते हैं रिगार्डिंग पीटीए रजिस्ट्रेशन, उनके सारे जवाब आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ भी बता दूँ कि पीटीए टैक्स में ये जो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगी, ये स्पेशली उन मोबाइल्स के लिए है जिनका जो पाकिस्तान में जिनकी प्रोडक्शन नहीं होती, पाकिस्तान में जिनको बनाया नहीं जाता, यानी उनके पार्ट्स, उनकी असेंबली वगैरह सारी की सारी जो है वो पाकिस्तान से बाहर होती है। जैसे इसमें स्पेशली जो मेन कैटेगरी आती है वो एप्पल आईफोन्स की है, और कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो कि गेमिंग से जिनका ताल्लुक है, जो थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी रखते हैं, वो वाले फ़ोन जो है पाकिस्तान में असेंबल नहीं होते। स्पेशली ये बोझ जो है, ये बर्डन जो है वो उनको ज़्यादा देखना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड वो फ़ोन जो है, जो स्पेशली जो एंड्रॉयड मार्केट से जिनका ताल्लुक है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जिसमें ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, शॉमी है, ऐसे दूसरी भी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में, जो कि ना सिर्फ असेंबली कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, इनकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो रही है, तो वहाँ पे इन कंपनीज़ के ऊपर जो है इस टैक्स का जो बर्डन है वो कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्टली एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो इस तरह के आइटम्स को जो कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होते, जिनको प्योरली हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और उसमें जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा कंज्यूम होता है उसको डिस्करेज करना चाहती है। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तानी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो होममेड है, जो आपकी कंट्री में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके ऊपर रिलाई करें, उसकी तरफ उनको इनकरेज किया जा रहा है। बट ये तरीका बहुत अच्छा है कि आप टैक्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की प्रीमियम क्वालिटी की जो लग्जरी आइटम्स होते हैं उनको, कि उनके ऊपर आप टैक्स लगा देते हैं, सिर्फ वही आप ले पाते हैं। बाकी थोड़े लोग जो होते हैं वो डिस्करेज होते हैं और वो दूसरी तरफ उनका जो माइंडसेट होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ अगेन कि जो टैक्स लगाना है ये बुरी चीज़ नहीं है। आप आवाम के ऊपर टैक्स लगाते हैं आवाम की भलाई के लिए, लेकिन इसकी एक हद होनी चाहिए, इसकी एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी होनी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट होनी चाहिए कि जब आप टैक्स पे करें तो आपको वो टैक्स ना लगे, बल्कि अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो कि आप अपनी कंट्री के साथ आप अपनी गवर्नमेंट के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी सामने आएगी कि वो लोग जो ऑलरेडी रिसेंटली अप्रूव करवा चुके हैं उनके बैठे बिठाए जो हैं वो फ़ोन एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और वो लोग जो नए फ़ोन खरीदेंगे उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका फ़ोन 3 लाख का है और पीटीए के टैक्स की बढ़ने की वजह से वो फ़ोन 3.5 लाख का हो गया, यानी आप समझते हैं कि आपके फ़ोन की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको सेल करने के बाद, यानी अगर आप उसको 350 में सेल करते हैं, तो जब आप नया फ़ोन लेंगे तब आपको पे भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। यानी जितना आप उसकी सेल प्राइस से कमा रहे हैं उतना ही आपको नेक्स्ट टाइम पीटीए के टैक्स के तौर पे देना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड वो बंदा जो कि अभी डिवाइस खरीद के उसको अप्रूव करवाता है, यानी उसको 85,000 से टैक्स भरने के बाद उसको अप्रूव करवाता है, तो डेफिनेटली वो भी जब अपनी डिवाइस को बेचेगा तो ऑन द अदर हैंड उसकी डिवाइस भी उतनी ही एक्सपेंसिव सेल आउट होगी। यानी कि अल्टीमेटली दोनों तरफ लॉस नहीं है। यानी अगर आप इसको देखें कि अगर आप एक तरफ टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जब आप उस डिवाइस को सेल करेंगे तो आपकी जो प्राइस होगी वो उसी तरीके से आपको ज़्यादा मिलेगी। लेकिन एक बर्डन बढ़ गया है, आप समझ सकते हैं कि एक बर्डन है कि जब भी आपने नई डिवाइस लेनी है आपको 85,000 का टैक्स, यानी जिस भी कैटेगरी में, जिस भी स्लैब रेट में आपको फ़ोन फॉल कर रहा है वहाँ पे आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली आप जब उसको सेल आउट करेंगे तो वो सारे का सारा जो बर्डन होगा वो परचेजर पे आ जाएगा, बायर पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ये देख लें कि आईफोन 10 तकरीबन आज से 4 से 5 साल पहले रिलीज़ किया गया था, यानी 2017 में आया था, और आज मार्केट में जो उसकी वैल्यू है अगर हम उसको बिना टैक्स के उसको परचेज करते हैं तो तकरीबन 40 to 50,000 है। सो अगर 40 to 50,000 का वो फ़ोन है और 40 to 50,000 60,000 के ऊपर ही उसके ऊपर ही इतना उसको टैक्स पे करना पड़ेगा उस फ़ोन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि उस फ़ोन की जो वैल्यू है वो 1 लाख से भी क्रॉस करके कहाँ चली जाएगी। सो यहाँ पे गवर्नमेंट को प्लस उन इदारों को जो टैक्स इंपोज करते हैं उनको यहाँ पे ये बात ज़रूर देखनी चाहिए कि वो वाली डिवाइसेस, वो वाले स्मार्टफोन्स जो ऑलरेडी मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, जो 4-4 5-5 साल से बल्कि इससे भी ज़्यादा सालों से मार्केट में वो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर जो टैक्स है वो कम होना चाहिए। यहाँ पे आईफोन 7, आईफोन 8 की जो सीरीज़ है वहाँ पे भी सुनने में आ रहा है कि उनके जो टैक्सेस है वो डबल से भी ज़्यादा हो गए। तो आप सोचें कि अगर एक आईफोन 7 इस वक्त मार्केट में 25 से 30 हज़ार का मिल रहा है, तो अगर उसका टैक्स बढ़कर 25 से 30 हज़ार उसके ऊपर टैक्स होगा,
यानी वही स्मार्टफोन जो इस वक्त आप 30 to 35,000 में ख़रीद सकते हैं, उसके लिए आपको फिर 50-60 तक जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है ये नहीं समझ में आने वाली, ये बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही। इसके ऊपर थोड़ा सा इदारों से रिक्वेस्ट भी है कि ये इस चीज़ को थोड़ा सा रिकंसिडर किया जाए। गाइस, इसके साथ साथ एक न्यूज़ ये भी है कि जो हमारे बैलेंस के ऊपर हमारा टैक्स जो है वो भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। यानी कि आप अब अगर 100 रुपीज़ का बैलेंस करवाते हैं तो आपके तकरीबन 72 रुपीज़ आएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि 28% से 30% तक जो टैक्स है वो आपको अपने रिचार्ज के ऊपर, अपने बैलेंस के ऊपर करना पड़ेगा। तो ये भी एक न्यूज़ है मेन पीटीए टैक्स के इंक्रीज़ के साथ साथ कि यहाँ पे भी हमें टैक्स में जो इंक्रीज़ है वो देखने को पड़ेगा। अब यहाँ पे जो बात सही नहीं लगती, जो बात समझ में नहीं आती वो ये है कि तकरीबन जो बैलेंस वाला सिस्टम होता है ये हर आम इंसान को, हर छोटे गरीब इंसान को भी जो उतना अफोर्ड नहीं करता, जो इतना वो जिसके लिए मेन यही छोटी सी खुशी थी कि वो थोड़ा सा बैलेंस करवा के अपने अजीज़ों से, अपने प्यारों से बात करता है, उसके लिए भी ये बर्डन बढ़ा दिया गया कि ये उस पे भी अगर उसको वो 100 पीस में अगर कोई पैकेज करता था, अब उसको बढ़ा के 130 पे जाना पड़ेगा या 150 पे जाना पड़ेगा। यानी ये बर्डन उसकी तरफ भी आ गया। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। आई डू होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी अगर कोई अपडेट्स आती हैं इसके बारे में कि शायद गवर्नमेंट इसको रिकंसिडर कर ले या कुछ इसके बारे में थोड़ी रिसेशन हमें मिल जाए, तो मैं आपको वो अपडेट से भी आगाह करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें अपनी फैमिली के साथ। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, पीस।